जब बृजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी तो यह माना जा रहा था कि अब तो बृजभूषण की गिरफ्तारी तय है, क्योंकि बृजभूषण के खिलाफ जो 2 एफआईआर दर्ज की गई थी उनमें पहली एफआईआर एक नाबालिग के आरोपों पर पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों पे और आईपीसी की दूसरी धाराओं के तहत दर्ज हुई और दूसरी एफआईआर दूसरी महिला पहलवानों की शिकायतों पर दर्ज की गई जिनमें यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। अब यह एफआईआर तो सार्वजनिक नहीं की गई क्योंकि शिकायतकर्ताओं की पहचान छुपाने और उनकी सुरक्षा का मामला था, लेकिन एफआईआर में यौन उत्पीड़न से जुड़ी जिन धाराओं के बारे में जानकारी मिली उन धाराओं में कानून क्या कहता है, क्या उसके तहत 1 सेकंड में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? आज आपको यह बताता हूं। जैसे आईपीसी की धारा 354 इसमें लगी हुई है, इसमें किसी महिला के मान मर्यादा सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला या बल का प्रयोग करना या महिला के साथ गलत नियत से जोर जबरदस्ती करने वाला अपराध आता है और इसमें कम से कम 1 साल की सजा और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। यह अधिकतम सजा कितनी है ये याद रखिएगा, आगे जब बताऊंगा तो आपके काम आएगी। इसमें 5 साल की मैक्सिमम सजा है। यह संज्ञेय अपराध है और नॉन बेलेबल है, जिसमें बेल सिर्फ दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट से मिल सकती है। आईपीसी की धारा 354A, इसमें फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश करना, सेक्सुअल फेवर की डिमांड करना, महिला की इच्छा के खिलाफ उसे पोर्नोग्राफी कंटेंट दिखाना या सेक्सुअली कलर्ड कमेंट करना अपराध आता है। इसमें 3 साल की सजा हो सकती है। यह संज्ञेय अपराध है लेकिन बेलेबल है और पुलिस स्टेशन से जमानत मिल सकती है। तो 2 धाराएं, एक में 5 साल की मैक्सिमम सजा, एक में 3 साल की। आईपीसी की धारा 354D भी लगाई गई। इसमें महिला का पीछा करना, महिला के न चाहने के बावजूद महिला से व्यक्तिगत बातचीत के लिए संपर्क करने की कोशिश करना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के किसी भी तरीके से महिला पर नजर रखना, यह सब अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें भी 3 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है, मतलब मैक्सिमम 5 साल। यह अपराध पहली बार में बेलेबल है लेकिन दूसरी बार करने पर गैर जमानती हो जाता है। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट की जो धारा 10 लगाई गई थी उसमें नाबालिग के यौन शोषण के मामले में कम से कम 5 साल की सजा और अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसमें जुर्माना भी लगता है और यह गैर जमानती अपराध है। भारत के कानून में नाबालिग के साथ यौन अपराध को यौन हिंसा में सबसे संगीन अपराध माना जाता है, इसलिए पॉक्सो एक्ट बहुत सख्त कानून है। पॉक्सो आप सुन रहे होंगे, पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो 2012 में आया था। इसमें पीड़ित नाबालिग को सुरक्षा देने से लेकर सीमित समय में जांच करने और विशेष अदालत में सीमित समय में केस की सुनवाई जैसे प्रावधान है। इसके बाद 2020 में पॉक्सो कानून को और सख्त बनाने के नए प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह धाराएं तो लग गई लेकिन बृजभूषण अरेस्ट क्यों नहीं हुए? बृजभूषण सिंह के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज है उनमें से 3 धाराएं नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती हैं और गंभीर अपराध की श्रेणी में। तो आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अब इसके पीछे की वजह कानूनी जानकारों से बात करने के बाद यह समझ में आई कि आईपीसी की धारा 41A के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह माना गया है कि अगर किसी अपराध में कानूनी सजा का प्रावधान 7 साल से कम है तो उस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी मैंडेटरी नहीं है, कि मतलब एफआईआर हुई और आपको सामने वाले को अरेस्ट करना ही करना है। यह नहीं है अगर सजा मैक्सिमम 7 साल से कम है। और आपको याद होगा मैंने आईपीसी की 3 धाराएं बताई, एक में 5 साल मैक्सिमम सजा है, एक में 3 साल, एक में 5 साल, यानी 7 साल से कम। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब केस का जांच अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर यह माना जा सकता है कि आरोपी ने अपराध किया है और आरोपी को गिरफ्तार करना जरूरी है। पर यह तो जांच अधिकारी तब मानेगा ना जब उसकी जांच इस मकाम पर पहुंच जाए जहां उसको लगे कि हां बृजभूषण शरण सिंह इज कल्प्रिट, इसने किया है। अब वो जांच अधिकारी को क्यों अभी तक नहीं लग रहा, यह तो वक्त आने पर पता चलेगा ना। सेक्शन 41A के तहत केस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को अधिकार है कि वो आरोपी को गिरफ्तार करने या गिरफ्तार न करने के अपने कारण बता सकता है। यानी एक तरह से गिरफ्तारी जांच में मिल रहे सबूतों पर निर्भर है।
अब अगर सोर्सेस का दावा सही है और पुलिस को ऐसे सबूत अब तक मिले ही नहीं है जिससे बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप साबित हो रहे हो पक्के, तो वो कैसे अरेस्ट करेगी? या फिर कुछ और वजह भी हो सकती है, और वो वजह तो तब पता चलेगी ना जब पुलिस रिपोर्ट सौंपेगी, जांच पूरी करेगी। लेकिन वो धैर्य ही कोई नहीं दिखा रहा कि भाई रुक तो जाएं। गंभीर अपराध के मामले में तुरंत गिरफ्तारी एक नॉर्म है जो अक्सर होती भी है, लेकिन यह कानूनी बाध्यता नहीं है कि गिरफ्तार करना जरूरी है, क्योंकि गंभीर अपराध के मामले में तुरंत गिरफ्तारी भले नॉर्म हो, लेकिन यह जांच अधिकारी का डिस्क्रिशन होता है। यानी जांच अधिकारी का विशेषाधिकार होता है कि उसको लगना चाहिए कि यह आदमी जो है यह अपराधी है। ये कानूनी बातें। अब इसमें कुछ लोग ये आरोप लगा सकते हैं कि अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती तो उसे गिरफ्तार करने या ना करने का जो डिस्क्रिशन मिला है उसका मिसयूज हो रहा है, फिर तो ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन हमने जो इस पर जानकारी जुटाई उसमें ये निकल कर आया। यहां आपको यह भी देखना होगा कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की जिस धारा 10 के तहत केस दर्ज है, क्योंकि लोग कहेंगे ना भाई जब पॉक्सो एक्ट लगा तब क्यों नहीं अरेस्ट हुआ, उस धारा में पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट यानी गंभीर यौन हिंसा के लिए सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट में रेप, गैंग रेप जैसे अति संगीन मामलों में तत्काल गिरफ्तारी होती है, लेकिन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट उस श्रेणी में नहीं आता। पॉक्सो एक्ट की धारा 10 में जमानत का प्रावधान है और अक्सर एफआईआर दर्ज होने पर आरोपी अग्रिम जमानत ले लेता है। इस धारा में गिरफ्तारी की कोई बाध्यता नहीं है। अगर पुलिस को लगे कि गिरफ्तारी न होने से जांच में रुकावट आएगी या आरोपी भाग जाएगा तो गिरफ्तारी होती है। यानी यहां भी गिरफ्तारी कंपल्शन नहीं है। और इसलिए आपको यह बातें बताएं कि आपको पता चले कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर मामला कहां पर है। इस पूरे मामले में जांच चल रही है। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए किसी भी लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो ये आवाज उठाए कि भाई उसके साथ यौन शोषण हुआ। इसलिए सबको लड़की का साथ देना चाहिए। हम भी महिलाओं के साथ हैं, रेसलर्स के साथ हैं, लेकिन हम इस देश की कानूनी प्रक्रिया के भी साथ हैं। मेडल्स बहाना, पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा लेकर आंदोलन करना, नई संसद का उद्घाटन चल रहा है तो वहां जाने का प्रयास करना, इससे न्याय नहीं मिलेगा। न्याय सबूतों से, फैक्ट से, कानूनी लड़ाई से मिलेगा। और इससे सवाल ही उठेंगे। और दूसरा पक्ष बृजभूषण शरण सिंह का भी है। कई लोग कह रहे हैं कि क्या इसी तरह से कोई भी किसी के भी ऊपर आरोप लगा दे। आप दर्शक, आपके ऊपर भी कोई आरोप लगेगा तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी भी जांच हो, सच सामने आए? भाई कोई आदमी नहीं कहता कि उसने किया है। बृजभूषण शरण सिंह ने किया भी होगा तो वो क्यों कहेंगे कि मैंने किया है? ये बात सही है, लेकिन सच तो जांच में सामने आएगा और जांच पूरी होने का इंतजार तो करना होगा। जो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आपको विश्वास तो दिखाना होगा। जांच में अगर नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अदालतें हैं, मीडिया आपके साथ खड़ा है। लेकिन ये मेडल जो बहाने की बात है, वो मेडल आपके नहीं है, वो पूरे देश के मेडल है। और मेडल बहाने से न्याय नहीं मिलता। लड़ाई लड़नी है, उसे पूरी हिम्मत से, कानूनी तरीके से, फैक्ट्स के साथ लड़िए।